डराने लगा कोरोना का आंकड़ा। पहली बार एक दिन में कोरोना के 4 लाख से ज्यादा नए मामले। कोरोना से कल 3,523 लोगों ने दम तोड़ा। महामारी में अब तक जान गंवा चुके लोग 2,11,000 से ज्यादा। बढ़ते कोरोना केस की चिंता के बीच एक राहत की खबर, कल ठीक हुए करीब 3 लाख से ज्यादा मरीज। 32 लाख के पार पहुंचे कोरोना के एक्टिव मामले। अब तक 1,91,00,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं संक्रमित। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का महाअभियान, अब तक करीब 15.5 करोड़ लोगों को लग चुका है टीका। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 27,000 से ज्यादा नए मामले। कुल एक्टिव केस करीब 1 लाख। दिल्ली में मौत का आंकड़ा बेकाबू। एक दिन में कोरोना से 375 मरीजों की गई जान। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना से रिकॉर्ड मौत, 828 की जान गई। महाराष्ट्र में थम नहीं रहा कोरोना का मामला। 24 घंटे में 63,000 से ज्यादा नए केस। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के करीब 4,000 नए मामले, 89 लोगों की गई जान। यूपी में 24 घंटे में 34,000 से ज्यादा नए केस। एक दिन में 32,000 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज हुए। राजस्थान में कोरोना के 17,000 से ज्यादा नए मामले, 155 की गई जान। राजस्थान में बढ़ते कोरोना के मामलों के बाद बढ़ी पाबंदियां भी। 17 मई तक बढ़ाया गया कर्फ्यू। मध्य प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 12,000 से ज्यादा नए मामले, 97 लोगों की जान गई। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 14,500 से ज्यादा नए केस, 173 लोगों की मौत। बिहार में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 15,853 नए मामले। अकेले पटना में 2,844 केस। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 3 मई से 15 मई तक बंद रहेगा सचिवालय। बिहार सरकार का बड़ा ऐलान, कोरोना से मरने वाले सरकारी कर्मियों के परिजनों को मिलेगा विशेष पेंशन। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड केस, 48,000 से ज्यादा नए मामले, 217 की गई जान। केरल में कोरोना के 37,000 से ज्यादा मामले। प्रभावित जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन पर विचार जारी। गोवा में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,024 नए मामले, 22 लोगों की गई जान। जम्मू कश्मीर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,532 नए केस, 30 लोगों की गई जान। वाराणसी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,690 नए केस, 13 की मौत। 300 से ज्यादा वैज्ञानिकों की प्रधानमंत्री के नाम चिट्ठी। कोरोना के नए वेरिएंट के अध्ययन की इजाजत मांगी। कोरोना से बचने के लिए चाय वाले का अनोखा संदेश। जयललिता और एमजीआर की मूर्ति बनाकर लगाया मास्क। कोरोना के खिलाफ आज से जंग और तेज, शुरू हुआ 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण। कई राज्यों ने 18 से ज्यादा उम्र के टीकाकरण अभियान से खींचे हाथ। नहीं पहुंचा है वैक्सीनेशन का स्टॉक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खड़े किए हाथ, कहा 18+ के लिए अभी नहीं है कोई डोज। मुंबई में भी वैक्सीन पर ब्रेक, स्टॉक कमी के कारण 2 मई तक नहीं होगा टीकाकरण। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा वैक्सीन सेंटर के बाहर न लगाएं भीड़, राज्य में अभी स्टॉक की कमी। यूपी में भी वैक्सीन संकट। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर समेत सिर्फ 7 जिलों में ही आज से तीसरे चरण का टीकाकरण। गुजरात के 10 जिलों में 18+ का टीकाकरण अभियान। रूपाणी बोले 15 मई से तीसरे चरण का वैक्सीनेशन शुरू होने की उम्मीद। राजस्थान के 11 जिलों में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण। जयपुर में 12 बजे के बाद 6 सेंटर्स पर होगा वैक्सीनेशन। गोवा में आज नहीं शुरू होगा 18+ वालों का टीकाकरण। सीएम बोले अभी फिलहाल वैक्सीनेशन नहीं। अपोलो हॉस्पिटल में आज से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन। मैक्स अस्पताल में भी लगेगा टीका। गुजरात के भरूच में पटेल वेलफेयर अस्पताल में लगी भीषण आग, 16 की मौत, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। अस्पताल की कोविड वार्ड में रात करीब 12:30 बजे लगी थी आग। अस्पताल में भर्ती थे कुल 49 मरीज। आग के वक्त कोविड वार्ड की आईसीयू में 12 मरीजों का चल रहा था इलाज। आग से पूरा आईसीयू जलकर खाक।
वार्ड की खिड़कियां तोड़कर मरीजों का रेस्क्यू किया गया। कई मरीज दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किए गए। ICU 1 यूनिट में शॉर्ट सर्किट लगने से आग लगी थी। फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझा दी गई। चुनाव खत्म होते ही बंगाल में सख्ती, बड़े मॉल सिनेमा घर बंद, सिर्फ 5 घंटे के लिए खुलेंगे बाजार। लॉकडाउन का उड़ा मजाक, रात 9 बजे के बाद भी खुली दिखी दुकानें। प्रयागराज में 8 बजते ही दुकानें बंद, मंगलवार सुबह तक है बंदी। रात 8 बजते ही एक्शन में आई पुलिस, लॉकडाउन लागू होते ही बंद करवाई दुकानें। पुलिस की सख्ती जारी, नाइट कर्फ्यू शुरू होते ही कराई गई दुकानें बंद। बोकारो से ऑक्सीजन टैंकर लेकर जबलपुर आई ऑक्सीजन एक्सप्रेस, लोगों ने ली राहत की सांस। एयरफोर्स के C-17 विमान से लाए गए खाली ऑक्सीजन कंटेनर ग्वालियर से रायपुर पहुंचा। मिशन ऑक्सीजन में जुटी नौसेना, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 चलाकर ला रहे हैं ऑक्सीजन टैंकर। जिला अस्पताल के डॉक्टर्स ने ऑक्सीजन सिलेंडर में लगाया देसी जुगाड़, 1 सिलेंडर से 6 मरीजों को दी जा रही ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी के आरोप में गिरफ्तार, 638 सिलेंडर बरामद। 23 जिलों में बढ़ा ऑक्सीजन का आवंटन, केंद्र सरकार ने जारी किया 8,593 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। रेमडेसिविर की कालाबाजारी में 7 लोग गिरफ्तार, डॉक्टर और लैब टेक्नीशियन भी शामिल, 10 इंजेक्शन बरामद। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते 3 आरोपी पकड़े गए, सिविल अस्पताल के फार्मासिस्ट की भी मिली भगत। सरकारी अस्पताल हालत में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी, धरे गए 4 स्टाफ। किसी काम का नहीं रह गया कोरोना हेल्पलाइन, फोन करने पर कोई सुनवाई नहीं। कोविड हेल्पलाइन का हाल बेहाल, मरीजों के परिजनों ने हाल बताया तो काटा फोन। मुंबई में कोरोना मरीजों की मदद के लिए आगे आया टीचर, शुरू की फ्री ऑटो सेवा। कोरोना काल में टीचर की अनोखी पहल, बस में 50% क्षमता के साथ शुरू की पढ़ाई। 8 दिन के बच्चे ने कोरोना को हराया, 15 दिन पहले गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में हुआ था भर्ती। गाजियाबाद में 2 अस्पतालों, सुशीला अस्पताल और पेल्चव अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई, खाली बेड को बताया था भरा हुआ। पप्पू यादव पहुंचे पटना के शमशान घाट, लाशों का ढेर देखकर खोली सरकार की कुव्यवस्था की पोल। कोरोना महामारी में भजनों के सहारे हौसला देने में जुटे कांग्रेसी विधायक लक्ष्मण सिंह, कहा आध्यात्म से नकारात्मक भाव नहीं आते। बीजेपी विधायक का ब्रजमोहन अग्रवाल कमल सिर्फ 7 दिन के अंदर खोले 200 बिस्तरों वाला कोविड अस्पताल। औरंगाबाद के बीजेपी विधायक ने भी बनवाया कोविड अस्पताल, 100 बेड का इंतजाम। विदिशा के ग्यासपुर में कोरोना विस्फोट, हरिद्वार कुंभ से लौटे 83 यात्रियों में 61 की जांच हुई, 60 निकले पॉजिटिव। स्पेशल लड़कियों के स्कूल तक पहुंचा कोरोना, 48 छात्राओं समेत 56 लोग संक्रमित। कोरोना से मौत पर परिवार वालों ने शव लेने से किया इनकार, पुलिस ने किया आत्म संस्कार। शूटर दादी चंद्र तोमर का मेरठ के मेडिकल कॉलेज में कोरोना से निधन, उन्हीं पर बनी थी फिल्म सांड की आंख। डेड बॉडी पैक करने को लेकर जूनियर डॉक्टर और सफाई कर्मियों में मारपीट, कई को आई चोटें। अस्पताल में मना कोरोना मरीज का बर्थडे, डॉक्टर नर्स और स्टाफ शामिल हुए। दूल्हे ने नहीं लगाया मास्क तो चला कटा चालान, डीसी और एसपी खुद आए एक्शन में। मैरिज हॉल में सैकड़ों लोगों के लिए बने पकवान से भड़के कलेक्टर, आयोजकों पर लगाई जमकर फटकार। 24 घंटे में पकड़ में आया भगौड़ा आरोपी, क्वारंटीन सेंटर से पुलिस ने गिरफ्तार किया। वैष्णो देवी जाने के रास्ते में बनी दुकान में लगी आग, 16 दुकानें खाक।
सिखों के नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का आज 400वां प्रकाश पर्व। दिल्ली के सीसगंज गुरुद्वारा साहिब पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बगैर किसी सुरक्षा तामझाम के सीसगंज गुरुद्वारा साहिब पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को बताया प्रेरक। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर जुटे श्रद्धालु। महाराष्ट्र मना रहा 61वां स्थापना दिवस। सीएम उद्धव ठाकरे मंत्रालय में शहीदों को उन्होंने दी श्रद्धांजलि। कोरोना के चलते पुणे में सादगी से मना महाराष्ट्र का स्थापना दिवस। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने फहराया झंडा। सिलेंडर फटने से भीषण आग, 2 लोग झुलसे, 7 के मकान भी चपेट में आए। पश्चिम बंगाल पर मंडरा रहा है चक्रवाती तूफान का खतरा। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। बेखौफ बदमाशों ने सरेआम व्यापारी को मारी गोली। अंजनी ज्वेलर में लूट के इरादे से आए थे बदमाश। फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़, 10 लोग गिरफ्तार, कुछ को नोटिस देकर छोड़ा गया। झारखंड के साहिबगंज में नकली थानेदार गिरफ्तार, वाहनों से कर रहा था अवैध वसूली। पंचतत्व में विलीन हुए आज तक के वरिष्ठ पत्रकार तेज तर्रार एंकर रोहित सरदाना। कल हृदय गति रुकने से हुआ था निधन। रोहित सरदाना की अंतिम यात्रा में शामिल हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज। कहा, हरियाणा ने एक उदीयमान सितारा खो दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रोहित के निधन पर जताया दुख। कहा, असमय निधन पत्रकारिता जगत की बड़ी क्षति। रोहित सरदाना के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। कहा, बहुत जल्दी चले गए, उनके जाने से मीडिया जगत में निर्वात बन गया। रोहित सरदाना के निधन पर गृह मंत्री अमित शाह बोले, देश ने एक बहादुर पत्रकार खोया। भारत से भी खतरनाक है ब्राजील का कोविड स्ट्रेन। महज 1 महीने में 1 लाख लोगों की मौत। अमेरिका ने भारत की यात्रा पर 4 मई से लगाया प्रतिबंध, जारी हुए निर्देश। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी, कोरोना संकट पर मदद की पेशकश की। अब बच्चों को भी वैक्सीन लगाने पर जोर, फाइजर ने मांगी मंजूरी। इजराइल में यहूदियों के धार्मिक पूजा के दौरान भगदड़ में अब तक 44 की मौत, सैकड़ों घायल। आईपीएल में पंजाब की बेंगलुरु पर शानदार जीत, 34 रन से हराया। हरप्रीत बरार की गेंदों में उलझा बैंगलोर। कोहली, मैक्सवेल और डिविलियर्स को सस्ते में समेटा। नहीं चला बेंगलुरु का बल्ला, कोहली ने सबसे ज्यादा 35 रन बनाए। पंजाब ने बेंगलुरु के सामने 180 रन का लक्ष्य रखा था। कप्तान केएल राहुल ने सिर्फ 57 गेंदों पर बनाए तूफानी 91 रन। क्रिस गेल ने 46 रनों की 23 पारी खेली। हरप्रीत बरार बल्ले से भी चमके, बनाए नाबाद 25 रन।